हाय, दिस इज शाहिद माल्या और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। जाते जाते तूने मुड़ के देखा ही नहीं, इस दिल में था तू ही बस, तेरे सिवा कुछ नहीं। वो स्कूल टाइम में छठी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम Okay. था कुछ तो था उसका नाम, उसने मुड़ के फर्स्ट देखा ही क्रश। नहीं। तो उसने मुड़ के देखा, उसको याद करके मैंने ये गाना गाया था। सीरियल्स में गाने के लिए जितना स्ट्रगल किया उतना तो फिल्मों में गाने के लिए भी नहीं किया। उनको खुश करते करते 5-6 साल निकल गए। बाद में पता चला कि कहानी कुछ और है, हमें तो खाली साइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है शाहिद माल्या, नमस्ते। जिनका नया गाना आ चुका है मुड़ के देखा ही नहीं। बट शाहिद जी ये तो गलत है क्योंकि नहीं, हम मुड़ के सब देखा तो- मैंने। हम भी गाने को मुड़ के देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये मुड़ के देखा ही नहीं टाइटल तो रख दिया है, बट जी। सब मुड़ के देख के सुन रहे हैं, व्यूज भी इतने अच्छे जा रहे हैं, क्या फीलिंग है? आस्था, थैंक यू सो मच। ये आप सबका प्यार है हाँ। और आप मुड़ के देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस गाने का जो टाइटल मुड़ के देखा ही नहीं, ये किसी और वजह से है, इसके बारे में बात करेंगे। जी। तो ये जब म्यूजिक वीडियो मैंने देखा तो बहुत ही मतलब कैसा होता है कि स्टोरीज हम ऐसी देखते हैं, बट वो पर्सनल टच जो आपने दिया है एंड जी। आप फ्रेम में आके आप गा भी रहे हो, मैंने देखा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सच है, वो मुड़ के देखा नहीं। वो स्कूल टाइम में छठी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम Okay. था कुछ तो था उसका नाम, उसने मुड़ के First देखा ही crush? नहीं। तो उसने मुड़ के देखा, उसको याद करके मैंने ये गाना गाया था। अच्छा। तो अब तक आपको मतलब परफेक्टली वो गाने की लिरिक्स भी आपने लिखी है क्या शायद? नहीं, ये हमारे लिरिसिस्ट माही मेहता, उन्होंने कंपोज Okay. भी किया है। तो टाइटल आपने दिया है मुझे लगता है। मैंने First फीलिंग्स दी हैं crush अपनी, को। मैंने अपनी हाँ। इमोशंस दिए हैं उसको। हाँ। वो मेरे दिल की बात उन्होंने लिख दी है। पता है, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं एंड जब आप 7 साल के थे तब से आप संगीत सीख जी, रहे हैं जी। एंड आपके डैड का सपना भी था कि आप Right. सिंगर बने, बट आपका सपना था कि आप म्यूजिक स्कूल में पढ़ाए। इज दैट ट्रू? Yes. एंड उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, और राजस्थान में मेरी एजुकेशन हुई है श्री गंगानगर। जी। तो डैड रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं और उनके पास आए थे। फिर वापस आते जाते रहते थे पंजाब राजस्थान। तो 90s में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो सिंगर बनना चाहते थे, प्लेबैक, बट वो एक्सीडेंट की वजह से परस्यू नहीं कर पाए आगे अपना करियर। मैंने उनके ड्रीम को बचपन से जिया। मैंने कहा मैं एक दिन अपने डैड का सपना पूरा करूँगा। हालांकि उनका स्ट्रगल देख के मैं घबरा गया था। मैंने कहा यार, बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। और जिसके पिता आपके बचपन में मतलब ऐसे माजूर हो जाएं, मतलब वो छड़ी के सहारे चलते थे, तो एक भागदौड़ उनकी लाइफ से निकल गई थी। वो एकदम स्लो हो गए थे लाइफ में। तो ऐसे में वो जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पे बचपन से ही। लेकिन मैंने कहा मैं उनका सपना एक दिन पूरा करूँगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। साथ में मैं सोच रहा था कि यार बहुत मुश्किल है वहाँ सरवाइव करना, तो मैं इस काम करता हूँ कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करता हूँ और मैं म्यूज़िक में कुछ करता हूँ, चाहे मुझे म्यूज़िक प्रोफेसर बनना पड़ जाए। तो ऐसा मैंने सोचा था, बट तकदीर को कुछ और मंजूर था। बट आज मुझे लगता है आपके पापा बहुत प्राउड है। बेशक। ऑफ कोर्स, मतलब पेरेंट्स बोलते नहीं है, पता है कि ऑफ कोर्स मेरे भी पेरेंट्स कभी नहीं बोलते, बट वो एक इमोशन होता है जब हम समझ जाते हैं कि ओके, आई थिंक आई एम समवेयर ही वांट्स मी टू बी। राइट। तो जब आप देखते हो अपने पापा का सपना आपने साकार कर दिया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में आप गा रहे हैं, जी, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज मैं अपनी कामयाबी जो भी है मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो कभी कभी कहते हैं उन्हें तो मर भी जाइए तो कोई टेंशन नहीं। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपने पिता से वो शब्द सुनने की, अरे यार अब तो कुछ भी हो जाए तो टेंशन नहीं, मर भी जाए तो कोई टेंशन। मैं तो ये तो बड़ी सौभाग्यशाली बात है। तो मुझे तो भी बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने कुछ शुरुआत की है और मैं हर दिल में अपना एक घर बनाना चाहता हूँ, है ना। तो वो मेरा प्रयास जारी है। आई एम स्टिल ट्राइंग। आपकी आंखों में ना वो एक नमी और खुशी के आंसू, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ऑफ कोर्स कि अब तो मतलब मैंने पापा का सपना पूरा किया, तो वो जरूर बिल्कुल दिखता बिल्कुल है। बिल्कुल। एंड एक स्मॉल टाउन से आने के बाद टू मेक इट बिग बहुत लोगों का सपना रह जाता है। राइट। एंड आई थिंक यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर मैनी। आई मस्ट से कि आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। बट क्या ये जर्नी उतनी ईजी रही? बिकॉज आपने तो टीवी सीरीज में भी मैंने देखा जिंगल्स दिए हैं, फिर आपने टेलीविजन सीरियल्स में गाया, एंड अब जाके
यू नो सब जो कह रहे हैं कि यार शॉक फेम एंड ऑल, बट जो पीछे का प्रोसेस है, जर्नी है, उसके बारे में कुछ डिकोड कीजिए। बहुत ही लंबा सवाल है हाँ छोटे शब्दों में, लेकिन इसका जवाब भी बहुत लंबा है। जी जी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सीरियल्स में गाने के लिए जितना स्ट्रगल किया उतना तो फिल्मों में गाने के लिए भी नहीं किया। क्यों ऐसा, मतलब? क्योंकि आप कौन हो, आप सड़क छाप हो, आपका कोई गाना नहीं है, आप गाते हो वैसे और लोग भी गाते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप मार्केट वैल्यू आपकी है तो, अदरवाइज कोई आपको खड़ा नहीं करता। तो सीरियल तक पहुंचने में भी सालों लग गए थे। उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, स्टूडियोज़ के नंबर भी नहीं हुआ करते थे, ना कंपोजर्स के नंबर थे, किससे मिलें कैसे। 6 महीने में किसी की सूरत दिख गई तो पीछे भागते थे, अरे यार सर 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 प्लीज़ सुनिए। आजकल तो एक्सेस बहुत इजी हो गया है, किसी का मेल आईडी मिल जाता है, किसी को व्हाट्सएप या किसी को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया, सर प्लीज़ लिसन टू माय सॉन्ग और जो व्हाटएवर, तो बहुत इजी रीच हो गया आज। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब लोगों के पास फ़ोन्स भी नहीं थे, तो आप देखिए कि लैंडलाइन पे फ़ोन करना, और नौकर लोग फ़ोन उठाते थे, सर्वेंट लोग फ़ोन उठाते थे, कुक फ़ोन उठा रहा है। हमारे लिए तो वही जतिन ललित थे, वही नदीम श्रवण थे, और वही अनु मलिक थे, और वही प्रीतम थे। तो उनको खुश करते करते 5-6 साल निकल गए। बाद में पता चला कि कहानी कुछ और है, हमें तो खाली साइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे अपने दम पे ही किसी सीरियल में घुस गए, किसी ने थोड़ी दया दिखाया, यार लड़का अच्छा गाता है यार, इसको काम करो, ये वाला ब्रेक देते हैं। कुछ लोग ब्रेक देने के चक्कर में फिर देते देते देते, देते एक दिन फिर प्रीतम दा ने ब्रेक दे दिया, और पंकज कपूर जी ने ब्रेक दे दिया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि प्रीतम सर ने इतने कंपटीशन के बीच में मेरी आवाज़ को रखा, और राहत साहब ने भी गाया था वो गाना, हमारे लेजेंडरी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ को फिल्म के लिए चुना, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि पंकज जी ने मेरे को कहा कि काके यार साड़ा गाना गा दे, क्योंकि उन्होंने स्क्रैच मेरी वॉइस में सुना हुआ था, और जब फाइनल कोई गाने के लिए आया उनको वो जमा नहीं हुई, बोला यार वो शायद दी वॉइस ही मैंने जच दिया। तो उन्होंने प्रीतम सर को बोला कि यार मुझे शायद ही चाहिए, तो प्रीतम सर ने और उन्होंने मिलके आपके सामने मुझे खड़ा कर दिया। कौन सा गाना था वो गाना था मौसम फिल्म का दूसरा गाना था, मेंढा तो है रब खो गया, मेंढा तो है सब खो गया, तेरिया मोहब्बतां ने लुट पुट साइयां, तेरिया मोहब्बतां ने सच्चियां सताइयां, खाली हथ मोड़ी ना मैं खाली हथ आइयां, मेंढा तो है रब खो गया। इनक्रेडिबल, आपकी आवाज़ में ना आज भी वो सच्चाई है। एंड मतलब जब आप गा भी रहे थे ना, ऑलवेज यू नो कमिंग बैक टू द फर्स्ट ब्रेक इज ऑलवेज मेस्मराइजिंग, और मुझे पता है कि हर कोई वो नॉस्टैल्जिक फील होता है, बट उधर से लेके आज जो आपका गाना आ चुका है, इधर तक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा होगा फॉर श्योर। और ये गाने का जो लोकेशन है वो भी बहुत खूबसूरत है, लोकेशन के बारे में ज़रा बताइए। लोकेशन मेरे ख्याल से पंजाबी होगी, सरसों के खेत थे वहाँ पे। अच्छा, तो दिल पंजाबी और सरसों का खेत दिख गया। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिल में काबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया, और अब्बा मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया। मुझे लगता है कि आपके रग रग में संगीत बसा हुआ है। मुझे भी लगता है। एक बार तो मैं नींद में उठ के गाना गा रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे लगा मेरे तो सपने में भी गाना है। और जब आपको ये सॉन्ग आया एंड जब ऑफर हुआ तब क्या था दिमाग में कि मैं ये सॉन्ग करूँगा, क्या आपने कोई चेंजेस किए इस सॉन्ग को लेके एंड पैरेलल? मुड़ के देखा नहीं। राइट। तो मुझे माही मेहता जो कंपोज़र हैं, इन्होंने मुझे गाना भेजा था और मैंने देखा, मैंने कहा इसमें कुछ तो दुख है, दर्द है, पेन है, और हम तो रिलेट करते हैं दुख दर्द से। मैंने कहा लेट्स डू दिस। फिर मैंने देखा गाना काफ़ी अच्छा बन रहा है, वीडियो में सिद्धांत और सिद्धिका ने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह। आपने भी तो वीडियो में बहुत अच्छा। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा गाने की एक्टिंग करी है इसमें। हाँ, ऐसा किया मैंने उसमें। तो
अच्छा हो गया, देखिए मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। मैं मेकअप के बाद थोड़ा हीरो मटेरियल हो जाता हूँ, मेरा ऐसा है। ऐसा नहीं है, ऐसे भी अच्छे ही दिख रहे हो, हीरो मटेरियल ऐसा जी जी, मैं ठीक ठाक हूँ, सिंपल। वो गाना था ना डिशुम का, हाँ हो बंदा सीधा रबदा हाँ। मैं, डिट्टो तेरे वर्गा मैं, काम गलत कोई करदा ते फिर ना उसको छड़दा मैं, किसी लड़की को छेड़े कोई, ओ डिशुम, कर चीटिंग और खेले कोई, तो डिशुम, मेरे इंडिया को बुरा कहा, तो डिशुम, जनगण पे न खड़ा हुआ, तो डिशुम, तो डबल डिशुम। डिशुम। भारत माता की जय, जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या बात है। पैनोरामा स्टूडियोज के साथ काम करके कैसा लगा? हाउ वाज द होल एसोसिएशन? मैंने ये शायद उनका दूसरा तीसरा गाना किया है, और भी मेरे कुछ गाने रिलीज हुए हैं यहाँ से, बट दिस इज़ रियली आई अप्रिशिएट होल टीम, यूफोरिका फॉर एंटरटेनमेंट और पैनोरमा म्यूज़िक बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और तरीके से कर रहे हैं, कोई चीज़ को मतलब कोई चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बाकी ऑडियंस के ऊपर है, जो हमारे माई बाप हैं उनको कितना अच्छा लगता है ये उनके ऊपर है, तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करके छोड़ देते हैं, बाकी आपके हाथ में है, आपकी नज़र में है। एंड वुमेन्स डे भी आ रहा है, जी, आपकी जी। लाइफ की स्पेशल वुमेन मैत्री दिख रही है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं मेरी माता जी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपनी माता जी को हमेशा आगे रखता हूँ, उनको उनकी बात उनको हमेशा दिमाग में रखता हूँ। तो मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा हमेशा ज़मीन पे बैठ जाना, क्योंकि ज़मीन पे बैठा हुआ आदमी कभी गिरता नहीं है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को जितना हो सके, कि मेरे अंदर कभी कभी घुमान आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं पाजी क्या बात है ब्रो, थोड़ा सा घमंड आ जाता है, फिर मैं मम्मी से मिलता हूँ, फिर सारा खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है सब। तो मैं उनके लिए वुमेंस डे पे गाना की, मेरी मम्मी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मम्मी घर पे हैं अभी, बट ऑल वुमेंस सबके लिए मेरे पसंदीदा गाना है उड़ता पंजाब से, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, हाय साध मुरादी सोनी फाबत गुम है गुम है गुम है। होली भी आ रही है, मार्च का महीना है, तो होली के बारे में आप होली किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? मैं गब्बर सिंह की तरह होली सेलिब्रेट करता हूँ, और मैं सबसे पूछता हूँ होली कब 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 है, तो कोई ना कोई बता देता है, और उस दिन मैं कर हाँ लेता हाँ, हूँ। होली के लिए तो एक गाना हो जाए ना फिर, रंग बरसे। रंग बरसे भीगे, रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे। किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं? मैं होली सेलिब्रेट करता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जी। उनके उठने से पहले मैं उनके घर पहुँच जाता हूँ, और उनको नींद में रंग देता हूँ, क्या बात कर रहे हो? और जब तक वो उठ के आंखें मलते तब तक मैं दूसरे दोस्त को भी रंग देता हूँ। तो 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे रोक नहीं पाए ऐसा करने से। क्या बात है। तो आपके जो फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ, इस बार भी ये चीज़ होने वाली है। इस बार आप कुछ भी कर लो, अनकंट्रोलेबल। मैं आ जाऊँगा। ओके, एंड अभी इतने सारे गाने हैं तो आप गा चुके हो, सोने पे सुहागा तो तब होगा जब ये वाला गाना जी जी, गाओगे। अपना मैं मुड़ के देखा ही नहीं कि कुछ मुड़ के लाइनें देखा आपसे ही शेयर नहीं। करूँगा। आस्था हमारे साथ हैं फ्रॉम ऑसम टीवी। अब कर ही दिया तूने दिल से यूं अलविदा, जाने तुझको देगा ही नहीं पर दिल ये मेरा, अब याद रहूँगा मैं तुझको शायद ही कभी, कैसे भूलूँगा मैं तुझको तू ये तो बता, हो गया हूँ सनम खुद से ही मैं जुदा, कैसे भूलूँगा मैं पहली वफा, जाते जाते तूने मुड़ के देखा ही नहीं, इस दिल में था तू ही बस तेरे सिवा कुछ नहीं, जाते जाते तूने मुड़ के देखा ही नहीं, इस दिल में था तू ही बस तेरे सिवा कुछ नहीं, सिवा कुछ नहीं। वाओ,
आज तो मेरे लिए म्यूजिकल ट्रीट हो गई, आपको पता है। एंड दिस सॉन्ग जी। इज सो कैची। जब मैं सुनकर आई जी, गाना, जी। तो आपने अब जब गाया ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार लिरिक्स एकदम कैची और वो गा सकता है हर कोई। बिल्कुल, एंड हर कोई बिल्कुल। ऑफ कोर्स रिलेट भी कर सकता है। रिलेट बिल्कुल। अगर किसी के साथ हाँ। आपने किसी को धोखा दिया है, मतलब किसी ने धोखा आपको दिया? धोखा दिया है, किसी ने आपको अब तक तो नहीं, बट देने वाला है? ना कि दोस्ती में भी बहुत धोखे खा चुकी हूँ। हाँ, वही। तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बच कर रहिएगा, बिकॉज क्या है, आजकल बहुत फास्ट है दुनिया। आपको जी। सब अपने आप का ध्यान रखना है, खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, किसी की खुशी के लिए नहीं, जी, अपनी खुशी को पहले देखना। that was a factor। एंड अब मैं यही रखूंगी दिमाग में, प्लीज़ एंड ध्यान में मैं यही रखूंगी। प्लीज़ आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। बस इतना करिए कि अपने आप को खुश रखिए, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। सेल्फ प्रायोरिटी, यस। सेल्फ प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मन नहीं कर रहा है कि मैं ना ये कॉन्वर्सेशन समय कंटिन्यू करूं, मन नहीं कर रहा कि मैं इंटरव्यू करते ना, और 1 घंटे करते, कोई टेंशन नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नहीं नहीं, आपके मुझे बारे में जाना है, जानती मेरी रिकॉर्डिंग रहूंगी है। और जानती आई हैव टू रहूंगी गो। कि beautiful थैंक यू सो stories है। मच, ऑसम टीवी। Yeah. थैंक यू आस्था जी, Thank आपने you so बहुत अच्छे सवाल पूछे Thank you. और मैंने कोशिश की है जवाब देने की। बहुत अच्छी मैं कोशिश सिर्फ सिंगर हूँ, की, मुझे बहुत बोलना अच्छी। आता नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। नहीं, हम आपको ढेर सारा प्यार देते हैं Thank you so और much. इसी प्यार के लिए तो आप इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच थैंक यू जी। सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। हो गया हूँ सनम खुद से ही मैं जुदा, कैसे भूलूंगा मैं पहली वफा, जाते जाते तूने मुड़ के देखा ही नहीं, इस दिल में था तू ही बस, तेरे सिवा कुछ नहीं।